मैं बछड़ा लेने जा रहा था, मैंने कहा अभी मुहर्रम हमारे चलो 1-2 दिन में कटवा देंगे। 70,000 मेरी जेब में, तो सीधा जेब में हाथ डाल दिए, 70,000 रुपये निकाल लिए। तो पैसे मिलेंगे आपसे? जी 70,000। वाइफ की मेरी ने 2 चूड़ियाँ थी, वो उतार ली। हाँ, चूड़ी एक पड़ी हुई वहाँ तो। 2 चूड़ियाँ थी। अच्छा। और वो 2 बुंदे थे कान के, वो ले लिए उन्होंने। बस उस वक्त बोलता हालत ऐसी थी, मगर मैंने कहा कि जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। अच्छा, तो जो हम देख कर आए वहाँ एक चूड़ी पड़ी हुई। जमाल लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO तैनात है थाना अवामी कॉलोनी में। इनसे जानेंगे ये रकम टोटल कितनी रकम बरामद हुई है उन डाकुओं से। और पिस्टल्स ये देख सकते हैं आप, वेपन्स और एक चूड़ी जो कि ख़वातीन तक को नहीं बख्शते हैं। नाज़रीन, कितनी शर्मनाक बात है तो ये सोने की, मगर ये है किसी खातून से ही छीनी गई होगी। और जमाल लगारी साहब से पूछ से होकर आए आप, हमारे 2 चूड़ियाँ ले गए। उतारी, वो 2 बुंदे उतारे। अब वो कहाँ क्या है तो अल्लाह को पता होगा। अब 70,000 रुपये आपसे छीन लिए गए। जी जेब में से उससे बटुए से गई, उसके लिए। चूड़ियाँ कितनी थी? 2 चूड़ियाँ थी। हाँ। 2 बुंदे थे। 2 बूंद। अच्छा, अब ये बताइए सर कि उसके बाद आपने FIR कटवा दी? नहीं सर, मैंने दिमाग उसकी तबीयत खराब हो गई, मैं घर लेके दीदी को आ गया। मैं अभी भी तबीयत सेट नहीं है। अच्छा, जो पैसा आपसे ले गए इलाज चल रहा है। जो सोना गया है, चूड़ियाँ बुंदे गए हैं, उसके बारे में कुछ आपसे पूछताछ हुई हो या आपसे कुछ रिपोर्ट मांगा हो? नहीं सर, नहीं या किसी से कुछ नहीं कहा, तो कुछ किसी से ना। अब आप पहले कैसे आदमी वापस है कैसे जो लेंगे? हमारे, अब सर क्या है अल्लाह को पता है। हम तो गरीब आदमी मर गए, हमने कहा ये 3 दिन है, कुछ जानवर ला के फिर भेज देंगे। अच्छा, ये बताइए, अफसरान देख रहे हैं इस वक्त, आपके पास 70,000 रुपये एक थे जी बस। और वो और वाइफ के पास 5,000 थे, वो तो दवाई के लेने के लिए गई नहीं, ना। तो थे तो 5 ना। 5,000 थे बस। अच्छा, अब ये बताइए, और चूड़ियाँ 2 थी, 2 बुंदे थे, तब उसके चूल में थे डाकू के, उसी वक्त गोली लगी या आपसे जुदा होने के बाद मुकाबला हुआ? नहीं, ये तो 15-20 मिनट तक बातें होती रही, बाहर वो खींचते रहे, तानते रहे, होती रही है इनकी बात। पुलिस की गोली कब लगती डाकू पे? बाद में लगती है वो तो जब नहीं छोड़ रहा था उसके बाद लगी। अच्छा। हाँ, वाइफ को भी नहीं छोड़ रहा था, उसके पकड़ लगा था, गिरे वहाँ कमी फट गई उसकी, इधर से सारी कमी। सबसे पहले कौन सा डाकू मारा गया? काला वाला, बाहर वाला मारा गया। वो अच्छा। मेरे को छोड़ के भाग गया अंदर, मोर्चा पकड़ने के लिए अंदर भागा था। फिर अंदर जाके फिर मारा है। अंदर फिर उसको अंदर जाके कांटेक्ट, वो उसको तो उसी वक्त मारेगा। फिर उसने उठा के पुलिस वाले कह रहे ये अम्मा को चादर दो, उनको चादर उड़ा, उनके कपड़े फट गए। चले जी। जी, ये सूरत हाल है। अब जानना ये होगा कि जितने भी शहरी लुटे हैं, अब इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं कराई। 70,000 एक, 5,000 एक, 2 चूड़ियाँ और 2 बंदूकों का कहा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट नहीं हुआ है थाने में। और दीगर शहरी भी आ रहे हैं, हमें मुसलसल कॉल्स आ रही हैं जहाँ जहाँ डाकू लूटते रहे हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं हनीफ कुरैशी साहब के साथ। ये वो खुशकिस्मत शहरी हैं, बुजुर्ग हैं। हमने देखा सुर्खी बनी हुई है वो ख़बर जो आज डकैती हुई थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में, जहां पर ज़ाइफ़ुल उमर शहरी और उनकी वाइफ उनके साथ थी, और दोनों को यरगमाल बनाया, दोनों को ढाल बनाकर डाकू जो है फ़रार होना चाह रहे थे, मगर खुदा ने करम किया, डाकू जहन्नम में वासिल हो गए और ये शहरी बच गए हैं। और हमें हनीफ भाई का पता चला, हम यहाँ हनीफ भाई की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उस वाक़ये के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, ये वही शहरी है जिनकी कनपट्टी पे गन रख के डाकू ढाल बना रहे थे, और वाक़या किस तरह से पेश आया और ये लेबॉर्ट्री में कब गए हैं, जाने से पहले डाकू अंदर घुसे हुए थे या ये वहाँ मौजूद थे जब डाकू घुसे थे उस प्राइवेट लेबॉर्ट्री में। आइए तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से। जी सामने सर, कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले मुबारक हो, आप बच गए। ये वाक़या कहाँ और कब पेश आया? सर जी, मैं सुबह गया था वाइफ का यूरिन टेस्ट कराने के लिए लेबॉर्ट्री में, गाँव लेबॉर्ट्री में। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो बीवी को मैंने पैसे दिए, वो अंदर गई। वो अंदर जब गई तो उसने उठा के उसको रोक लिया, कहने लगा कि आपने चलो यूरिन दे दिया, पैसे ले लिए, उसके बटन में तो 5,000 रुपये। उसके बाद कहले ये फोन है, उससे पूछे, उसने बोला मेरा शौहर है, उसको बुलाया। मैं जानवरों का काम करता हूँ, भैंसों का। से होकर आए आप, हमारे 2 चूड़ियाँ उतारी, वो 2 बंदे उतारे। अब वो कहाँ क्या है तो अल्लाह को पता होगा। अब उस वक्त उन्होंने हमें, जब पुलिस हमारी माशाल्लाह इलाके की पहुँच गई वहाँ पर, उसने बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाया, टाइम पे पहुँची है पुलिस। जाने के बाद जब पुलिस आ गई हमारी, तो उन्होंने उसको कहा कि रुक जाओ, मेरी बीवी की तिलपट्टी पे लगा के वो बंदूक ले के बाहर चलने का। मैं मोटरसाइकिल पर बैठे तो मैं भाग ले, तो
नहीं भागने दे। फिर आवाम ने और मतलब जो मीडिया आ गई, काफ़ी लोग आ गए हमारे, सब लोग फ़ौरन अल्लाह ताला ने बचाया। मुझे भी लगा कि खड़े रहो देर तो आपकी ट्वेल्व फ़ौरन उड़ा दूंगा मैं। अच्छा, वो तो हम देख रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी किस तरह से जो ढाल बनाया हुआ है और इनके बैक साइड पे खड़ा हुआ है डाकू और सामने पुलिस नज़र आ रही है। अच्छा ये बताइए, उस वक्त जो जुमलों का तबादला हो रहा था डाकू और पुलिस में, और डाकू पुलिस से क्या कहते हैं और पुलिस डाकुओं से क्या कह रही थी? पुलिस वाले सर जो आगे थे उन्होंने ये कहा कि आप सिलेंडर हो जाए, हाथ उठा ले, छोड़ो अम्मा को, छोड़ तो नहीं मारो। अगर वो नहीं मारा कह रहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बस मार दूंगा उसको, कह रहा छोड़ो रास्ता छोड़ो। इतने में फिर हमारी जो है माशाल्लाह सिंध को है, जिसको हम सलाम करते हैं, जिसने हमारे साथ ताउन किया, फौज ने, पुलिस ने, हमारे इलाके के पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया, जिसकी वजह से हमारी आज जान बचने के कोई उम्मीद नहीं। अच्छा अनिल भाई ये बताइए, 70,000 रुपये आपसे छीन लिए गए? जी जेब में से निकाल, वो मुझसे बटुए से गई उसके लिए। चूड़ियाँ कितनी थी? 2 चूड़ियाँ दी, हाँ, 2 बूंदे थे। 2 बूंदे थे। सोने के थे ये? अब ये मुझे नहीं पता, सर सोने के ही होंगे, घर में हमारे कोई नहीं देता है। अच्छा ये है। अच्छा, आप ये फरमाइए, डरे थे आप? नहीं सर, डर तो खूब अल्लाह की तरफ से है। अच्छा। मगर उन्होंने तड़िए बहुत लगाई, कह लेगा बस मार, सीधा खड़ा सीधा खड़ा। तो भाई क्या मेरे को घसीट लगे, मैं माजूर आदमी हूँ, मैं क्या करता। मैंने कहा भाई मेरे को यही मार दो गोली, कह लेगा नहीं खामोश खड़े हो। वो हमें हार करके सीधे ले अच्छा, गए। आप अंदर चले जाते हैं, वो अंदर पहले से ही घुसे वो हुए पहले थे से मुझे डिपार्टमेंट में? बुलाया, मुझे अच्छा। बुलाया, मैं बाहर नहीं, खड़ा था। फिर ये बताइए, आपको बाहर खुद ही लेकर आते हैं वो? बाहर ही लेकर आए, मुझे पकड़ यहाँ लगा के पीछे से पकड़ के, कह रहे आप हमें रास्ता तो हम निकल के जाएंगे, आप अच्छा, खड़े हो। उससे पहले पुलिस आई हुई थी बाहर आपको लाने से पहले, या आपको नहीं, मैं बाहर मौजूद लाके- अंदर ही था सर, मैं अच्छा। मौजूद अंदर ही था। पुलिस आई हमारी तो उसने फौरन मोर्चे संभाले, उस वक्त ये काम हुआ है। आप और आपकी बीवी में थोड़ा सा फासला भी था? ये फासला है, वैसे जैसे ये मोटरसाइकिल खड़ी है ना, यहाँ से 10-15 का फासला था, वो गाड़ी में बैठने के चक्कर में था अपनी गाड़ी में, पर वो बैठ नहीं सका। अच्छा, अब ये बताइए सर कि उसके बाद आपने FIR कटवा ली? नहीं सर, मैंने माँ उसकी तबीयत खराब हो गई, मैं घर लेके बीवी को आ गया, मैं अभी भी तबीयत सेट नहीं है। अच्छा, जो पैसा आपसे ले गए इलाज हैं, चल रहा है। जो सोना लिया है, चूड़ियाँ बूंदे गए हैं, उसके बारे में कुछ आपसे पूछताछ हुई हो या आपसे कुछ रिपोर्ट मांगा हो नहीं सर, उन्होंने, या किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, किसी से ना। तो अब आप पहले पैसे वापस आदमी है कैसे जो लेंगे? अब सर क्या है, अल्लाह को पता, हम तो गरीब आदमी मर गए, हमने कहा ये 3 दिन है, कुछ जानवर ला के फिर भेज देंगे। अच्छा ये बताइए, अफसरान देख रहे हैं इस वक्त, आपके पास 70,000 रुपये एक थे जी बस, और वो और वाइफ के पास 5,000 थे, वो तो दवाई के लेने के लिए गई नहीं, तो थे तो 5 ना। 5,000 थे बस। अच्छा, अब ये बताइए, और चूड़ियाँ 2 थी, 2 बूंदे थे। अच्छा, और कोई वहाँ मरीज या शहरी थे वहाँ पर आपसे पहले? अभी मेरे से पहले नहीं होंगे तो पीछे, जब अब पीछे 4-5 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी बाहर। अच्छा, आप मियाँ बीवी दोनों ही खड़े हुए थे वहाँ पर? हम दोनों ही खड़े, पहले वो गई है तो उसको रोक लिया अंदर, मुझे कहा कि डॉक्टर बुलाने, आप भी अंदर आ जाओ। हम इसीलिए जान रहे हैं ताकि क्या है, वहाँ लूट मार जो हुई होगी, कुछ और शहरी भी होंगे, वो उनसे पीछे भी हो पैसे सकता है, वो लेंगे आप। काउंटर के पीछे उनको बिठा रखा हो, ये भी नहीं कह सकता, मैंने देखे नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा, जो रियल माल बनाया हुआ था तो आप दोनों ही मियाँ बीवी? हाँ, नहीं, एक दूध वाला और आया था बेचारा। अच्छा। एक दूध वाला और आया था, उसके लिए क्या है, कह रहे लाटो के उसको कह निकालो, पैसे निकालो, मोबाइल दो, उसको मारा, नीचे बैठ गया वो बेचारा, कह बैठ नीचे। उससे कितने ले गए होंगे? ये नहीं पता सर, नहीं पता। वो दूध वाला यही कोरंगी का था? ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा। डब्बे रखे हुए थे बाहर, साइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल पे डब्बे टकरे थे, तो अब सुबह किसको क्या पता ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मेरी बीवी बीमार है, इसका इलाज चल रहा है, क्या करें हम बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसका चेक भी पड़ चुका है, उसको अभी उसका जो का भी पेंशन पड़ गया, गरीब आदमी करेंगे। तो लेबोरेटरी को गार्ड वार्ड नहीं था? कोई भी नहीं था उसके पे, गार्ड वार्ड अंदर तो कोई नजर ही नहीं आ इतनी रहा था। बड़ी लेबोरेटरी, सर इतना ये बड़ा 8:30 बजे, 8:30 बजे सुबह मैं गया हूँ, बाद में 9:30-10 बजे के करीब हम निकल गए बाहर। जो मजमा लगा था, आप देखिए कितना मजमा। आपको क्या लगा कि आज तो अल्लाह खैर करे? अल्लाह ने बस जिंदगी, मैंने कहा बस कलवा बड़ा, मैंने कहा कलवा पढ़ लिया, अल्लाह मानी के लोगों का देखा जाएगा बस। अच्छा। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी मेरे को, खड़ा रहा मैं। अच्छा, अब ये जो गोली लगती है डाकू को, एक कैप में सुराख हुआ हुआ है, जो डाकू ने पहनी हुई थी कैप, उसमें सुराख हुआ हुआ है, इसको कहाँ से शूट किया गया सर पुलिस ने? ये मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था बिल्कुल। दरवाजे के साथ, इस तरह वाइफ के खड़े थे, पुलिस वाले खड़ा बात कर रहे थे, मोबाइल वाले। अब मुझे नहीं पता गोली किस सिम से आई है, मगर माशाल्लाह हमारी पुलिस ने
फुल कॉन्टेक्ट कर लिया था, निकल नहीं सकता था। आवाम आवाज़ लगा रही थी निकलेगा तो आवाम मारेगी तेरे को, वैसे ही मारेगी। अच्छा, आप जब उसके चूल में थे डाकू के, उसी वक्त गोली लगी या आपसे जुदा होने के बाद मुकाबला हुआ? नहीं, ये तो 15-20 मिनट तक बातें होती रही, बाहर वो खींचते रहे, टांगते रहे, होती रही है इनके बाद। पुलिस की गोली कब लगती डाकू पे? बाद में लगती है वो तो। अच्छा, वाइफ को भी नहीं छोड़ रहा था, उसके पकड़ लगा था, गिरे बाद कमीज भी फट गई उसकी, इधर से सारी कमीज। सबसे पहले कौन सा डाकू मारा गया? काला वाला, आप वाला बाहर वाला मारा गया। वो अच्छा। मेरे को छोड़ के भाग गया अंदर, मोर्चा पकड़ने के लिए अंदर भागा था, फिर अंदर जाके फिर मारा है। अंदर फिर उसको अंदर जाके कॉन्टेक्ट, वो उसको तो उसी वक्त मारेगा। फिर वो उठा के पुलिस वाले कह रहे हैं अम्मा को चादर दो, उनको चादर उड़ा, उनके कपड़े फट गए। जी, ये सूरत हाल है। अब जानना ये होगा कि जितने भी शहरी लुटे हैं, अब इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं कराई। 70,001, 5,001, 2 चोरियाँ और 2 बंदूक का कहा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट नहीं हुआ है थाने में। और दीगर शहरी भी आ रहे हैं, हमें मुसलसल कॉल्स आ रही हैं जहाँ जहाँ ये डाकू लूटते रहे हैं। और सुबह सवेरे इन्होंने लूटमार शुरू की थी नाज़रीन, क्योंकि सुबह सवेरे पुलिस पेट्रोलिंग वैसे भी नहीं होती है और सुबह सवेरे तो पुलिस होती ही नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाकर ये शहरियों को इस तरह से महसूर करते हैं और मालो जान की कोई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। ज़रा सी मुज़ाहिमत पे गोली मारते हैं।